आप में से बहुत से दोस्तों के मन में ऐसा सवाल होगा कि प्राणायाम का अभ्यास क्या हम रात में सोने से पहले कर सकते हैं। इस बारे में आज तसल्ली से बात करेंगे और आपको एक एक जानकारी बारीकी से जानने के लिए मिलेंगी। तो जवाब ये है कि जी हाँ, प्राणायाम का अभ्यास आप सोने से पहले कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हर एक प्राणायाम आप सोने से पहले नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में तसल्ली से बताऊंगी कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं और उनको किस तरीके से किया जाना चाहिए। ये भी जान लें कि अगर आप सोने से पहले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि जब आप सोने से पहले प्राणायाम करते हैं ना, तो आप अपनी जितनी भी मानसिक चिंताएं हैं ना, उनको दूर भगा देते हैं। आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, आपकी जितनी भी दिन भर की चिड़चिड़ाहट है, थकान है, वो दूर हो जाती है। और वैसे भी जब जैसे जैसे शाम होती है, तो अगर हम नेचुरली कूल डाउन नहीं होंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, तो बहुत सारी हेल्थ कंडीशन धीरे धीरे करके हमारे शरीर को अटैक करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। हमारा जो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है ना, जो हमें अलाउ करता है कोई भी डिसीजन लेने में, हमारी बॉडी को रेस्ट और रिलैक्स करने में, फाइट एंड फ्लाइट मोड किस तरीके से काम करता है, तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का कामकाज बिगड़ जाएगा। और अगर वो बिगड़ता है तो हमारे ब्रेन की जो बातचीत है ना शरीर के दूसरे अंगों के साथ, वो सही तरीके से नहीं होती। तब फिर आगे बहुत से हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके गट की हेल्थ वो बिगड़ जाती है, डाइजेशन जो है वो बिगड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ऐसी बहुत सी परेशानी। तो अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि नींद कितनी ज़रूरी है। तो अब बहुत से लोग जो इस कन्फ्यूजन में थे कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें खूब एक्सरसाइज करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। वही कुछ लोग सोचते हैं एक्सरसाइज और मेहनत के साथ थोड़ी बहुत डाइटिंग भी कर ले, अच्छी तरीके से खान पान किया जाए। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी नींद गहरी प्रॉपर नहीं है और बहुत आराम वाली नहीं है, आप आराम नहीं करते हैं, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो और कितनी भी अच्छी डाइटिंग कर लो, अच्छा खाना, सब मिला के ज़ीरो हो जाना है। तो इतना ज़्यादा महत्व है अच्छी नींद का। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाए। नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है ना, उसको भी दबा लीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना, तो आप सभी का स्वागत है। नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। आप सभी बस उस व्हाट्सएप नंबर में एक व्हाट्सएप कर दें और आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आपको बता दूं कि आज की डेट में मैं इन जूम क्लासेस के माध्यम से देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूं और उनको अपनी निगरानी में उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से योग अभ्यास करवाया करती हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ जो आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर करेंगे, दुरुस्त करेंगे। जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की समस्या है, इनसोम्निया की समस्या है, उनको बड़ी गहरी प्यारी नींद आने लगेगी। और याद रखिए, जब आपको गहरी प्यारी नींद आने लगती है तो और भी बहुत से जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनमें सुधार आ जाता है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। ये प्राणायाम बड़ा ही आसान है और बड़ा ही इजी है और कोई भी इसको कर सकता है। और आज जो ये प्राणायाम बता रही हूँ ना, इन तीनों प्राणायाम का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप किसी भी उम्र के हैं, आपकी कोई भी हेल्थ कंडीशन है, चाहे सुबह करें, चाहे शाम में करें, खाना खाने से पहले करें या खाना खाने के बाद करें, कभी भी कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। जितनी सांस लेंगे उतनी ही सांस छोड़ेंगे। अब अगर आप मुझसे पूछे कि कितनी लंबी सांस होनी चाहिए, तो आपको खुद से इसका जवाब पूछना चाहिए कि अभी आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आप कितनी गहरी लंबी सांसें ले सकते हैं और कितनी गहरी लंबी सांसें छोड़ सकते हैं। ऑन एन एवरेज अभी हम रेशियो जो है 4 काउंट तक सांसें लेने और 4 काउंट तक सांसों को छोड़ने पर रखेंगे।
आप चाहें तो इसका अभ्यास 8 काउंट तक लेना, 8 काउंट तक छोड़ना भी कर सकते हैं। आपकी समझदारी के लिए मैं अपने राइट पाम को पेट के ऊपर रख रही हूँ, लेफ्ट पाम यानी हथेली को अपनी छाती के ऊपर रख रही हूँ, है ना। गहरी लंबी सांस लीजिए और पूरी की पूरी सांस को अपनी छाती पे भर लीजिए। छाती पे भरने का मतलब है कि फेफड़ा पूरी तरीके से फूल जाए, और जब फेफड़ा फूल जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली पेट भी फूलेगा। अभी आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी छाती पर रखें। गहरी लंबी सांस लें और फिर उसके बाद सांस को छोड़ दें। इसमें रेशियो जो है वो सेम रखेंगे। सांस लेते हुए पूरी की पूरी सांस छाती पर भरें, गहरी लंबी सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए पूरी की पूरी सांस को निकाल दें। गहरी लंबी सांस लें और फिर पूरी की पूरी सांस को धीरे धीरे नाक से ही सांस लें और नाक से ही सांस छोड़ें। जब आप सांस लेना तो अपनी छाती की मूवमेंट का ध्यान रखें, यानी जब सांस लें तो जितना हो सके छाती को एक्सपैंड करें, पूरा का पूरा फेफड़ा फूल जाए। फेफड़े का निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा सब फूल जाए। और जब सांस छोड़ें तो छाती को अंदर जाता हुआ भी महसूस करें। जब आप इस तरीके से गहरी गहरी सांसें लेते हैं, गहरी गहरी सांसें छोड़ते हैं, तो इससे आपके लंग्स बहुत अच्छी तरीके से लंग्स वेंटिलेट होते हैं, हार्ट वेंटिलेट होता है, और आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को गहरी मसाज मिलती है, जिससे उनका फंक्शन इम्प्रूव होता है। ये छोटी सी प्रैक्टिस करने मात्र से ही आप बड़े ही चमत्कारी लाभ देखने के लिए कुछ ही दिनों में देखेंगे। चूँकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बाकी प्राणायाम नहीं कर सकते, तो ये प्रैक्टिस आपको बड़ा ही लाभ देगी। अब दूसरे प्राणायाम का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम का मतलब क्या हुआ? सीधा और उल्टा, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। इसके लिए जो हाथ की मुद्रा होगी वो विष्णु मुद्रा अडॉप्ट करेंगे। किस तरीके से? अपने हाथ की ऐसी मुट्ठी बना लें, फिर छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को ऐसे उठा दें। ये हो गई विष्णु मुद्रा दाहिने हाथ से। बाएं हाथ यानी लेफ्ट पाम से चिन्ह मुद्रा ऐसे अडॉप्ट कीजिए, इसको अपने घुटने के ऊपर रख दीजिए। अब अपने राइट हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी रखिएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। अभी रेशियो जो है तो मैं 1:2 का रेशियो रख रही हूँ, यानी 4 काउंट तक सांस लेना और 8 काउंट तक सांसों को निकाल देना। आप इसका रेशियो 8 काउंट तक सांस लेना, 16 काउंट तक सांस छोड़ना भी कर सकते हैं। वापस से बता दूं, हर एक प्रैक्टिस आपकी बॉडी के लिए, आपके खुद के लिए है, और हर एक स्टूडेंट का, प्रैक्टिशनर का अभ्यास अपने अपने लेवल पे अलग अलग होता है, तो कोई भी फिक्स नंबर नहीं होता है। आप सिर्फ रेशियो को फॉलो करें। इनहेल करें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, 1 2 3 4 सांस ले ली। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें, 1 2 3 4। राइट को बंद कर लें। अब लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये काउंटिंग की ना, ऐसा काउंटिंग मत करने लग जाइएगा। जो काउंटिंग है सिर्फ हमारी समझदारी के लिए है, बाकी आपको ध्यान आपके सांसें लेने और छोड़ने पर हो। तो अगले 3 सेट जो मैं अभ्यास कर रही हूँ वो मैं बिना काउंटिंग के करूँगी। एक सेट मैंने काउंटिंग करके आपको बता दिया है। तो मैंने लेफ्ट साइड से सांस लिया, दोनों नाक को बंद कर लिया। अब राइट नॉस्ट्रिल को खोल लिया। अब सांस छोड़ रही हूँ, जितनी सांस ली थी उससे 2 गुनी सांस छोड़ रही हूँ। फिर राइट से सांस लिया, राइट को बंद कर लिया, लेफ्ट से सांस छोड़ा। इनहेल लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट, ओपन राइट, एक्सेल।
Inhale right. Close right. Exhale left. One more. सांस लीजिए लेफ्ट से. अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बाई नासिका को बंद कर लिया और दाहिनी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं. सांस लिया अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, राइट को बंद कर दिया, अब लेफ्ट से सांस को छोड़ रहे हैं. देखा आपने? अभी चुप रहे. देखा आपने? अभी मैंने सिर्फ 3 राउंड जो है 3 सेट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया. अगर आप मुझसे पूछे कि इसका कितना राउंड कर लें, आप मिनिमम इसका 9 राउंड कर लें. मैक्सिमम दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितना वक्त है. इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, मैंने पहले बता दिया. सेम जो आपने पहली प्रैक्टिस की थी समवृत्ति प्राणायाम की, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. मिनिमम 9 राउंड 7 राउंड कर लें अगर कम वक्त है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं. अब चूँकि रात सोने के लिए है, आप पूरी रात तो प्राणायाम कर नहीं सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें. अब जो तीसरा प्राणायाम है ये बहुत बेहतरीन है. ये ना सिर्फ आपकी एब्डोमिनल वॉल को मजबूत करेगा बल्कि आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में बहुत मददगार है. ना सिर्फ डाइजेशन को बल्कि आपके किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, पूरे के पूरे एब्डोमिनल मसल्स को मसाज देगा गहरी. आपके लंग्स को रिलैक्स करेगा, आपके हार्ट को रिलैक्स करेगा. आपके जो डायफ्राम मूवमेंट है ना, एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जो आपके पेट को और फेफड़े को अलग करती है, उसको भी बहुत गहरी मसाज देगा और आपको डीप ब्रीदिंग करने में बड़ा ही मददगार होगा. तो अब हम कर रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास. जब बेटा सबसे पहले हमने थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप चाहें तो हाथ रखें पेट पर, ना चाहें तो हाथ हटा लें. अपने दाहिने हाथ को हमने पेट पर रखा इस तरीके से, बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट की और इसको अपने घुटने के ऊपर रख लिया. ठीक है. गहरी लंबी सांस ले रहे हैं, गहरी लंबी सांस ले रहे हैं और पेट को फुला रहे हैं. सांस लिया, पूरा का पूरा ध्यान अपने पेट पर लेके आएं और पेट को जितना आप गुब्बारे की तरह फुला सकते हैं उतना फुलाएं. कैसे? गहरी लंबी सांस ले ली, पेट फूल गया, पूरा फुला दें गुब्बारे की तरह, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पेट को जितना हो सके पूरा पिचका दें. और ये काम बड़े धीरे धीरे करें, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है. सांस लें गहरी लंबी, पेट फुलाएं 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 गुब्बारे की तरह. सांस छोड़ें, पेट को पिचका दें, पूरी सांस बाहर निकाल दें. जितनी सांस लें उससे 2 गुनी सांस छोड़ें. तो 4 काउंट तक सांस लें, 8 काउंट तक सांस छोड़ें. 1:2 के रेशियो में. इनहेल, बल्ज अप योर एब्डोमेन लाइक अ बलून. पेट फूल गया और फिर उसके बाद सांसों को छोड़ना शुरू करेंगे. सिंक योर एब्डोमेन इन. सांस लीजिए और धीरे 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 पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए. इस तरीके से आप चाहें तो इसका अभ्यास कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं. देखिए, इस प्राणायाम का अभ्यास आप या तो बैठ कर सकते हैं या तो आप लेट कर सकते हैं. तो अब मैं आपको बता रही हूँ लेट कर किस तरीके से आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे. और कोशिश कीजिएगा जब लेट कर ऐसे ब्रीदिंग करें तो फिर ब्रीदिंग करते करते आप आराम से सो जाएं. तो आराम से मैट पर लेट गए हैं. अब अभ्यास करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए पेट की मूवमेंट, अपने दाहिने हाथ को मैंने पेट पर ऐसे रख लिया है. अब गहरी लंबी सांस लूंगी, पेट को फुलाऊंगी, पूरा पेट फुला रही हूँ, गुब्बारे की तरह फुला दिया. अब धीरे धीरे सांस छोड़ रही हूँ. सांस ले रही हूँ,
और सांस छोड़ रही हो। Inhale, bulge up your abdomen like a balloon. Exhale, slowly slowly sink your abdomen in. अब जब आपको बेली की मूवमेंट समझ में आ जाए तो आप दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के साइड में रख दें और फिर उसके बाद आराम से ऐसे लेटे हुए ही आप अपनी बेली की मूवमेंट को महसूस करें। पूरा ध्यान अपनी बेली की मूवमेंट पे रख दें और बड़े धीरे धीरे आराम से सांस लें। और जैसे जैसे आपका अभ्यास और अधिक बढ़ता जाए तो फिर सांसों को और धीमा कर दें। सांस लें, पेट फूल गया, सांस छोड़े, पेट को पिचका दें। सांस लें, और सांस छोड़ें। Inhale, bulge up your abdomen like a balloon. सांस छोड़ें। और ये पूरा काम बड़े आराम से धीरे धीरे करेंगे, कोई जर्क नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े धीरे धीरे आराम से। आप देखेंगे कुछ ही देर में ऐसी प्रैक्टिस करते करते ही आपको नींद आ जाएगी। जब आप तीनों प्राणायाम का अभ्यास कर लें तो फिर उसके बाद आप या तो ऐसे ही सीधी करवट में लेट जाएं या तो आप लेफ्ट साइड टर्न होके फिर मैट पर लेटे। तो आपको लेटते वक्त जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी ज़रा देखिए। इस तरीके से आपने लेफ्ट साइड या तो तकिया रख लिया या अपने हाथ को रख लिया और अपने जो ऊपर वाला पैर है इसको ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लिया। ऐसे घुटने से मोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि अगर दूसरा जो नीचे वाला पैर है यानी लेफ्ट पैर है उसको नीचे रहने दिया, राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया हल्का सा ऐसे। और उसके बाद या तो आप सामने कोई तकिया रख लें और उसके आप सामने हाथ रख लें। अब एक चीज़ और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूँ कि जब आप रात में सोएं और आपको अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है या साइटिका पेन है, लोअर बैक पेन है ना, तो आप सोने से पहले अपनी इस वाले लेफ्ट वाले घुटने के नीचे एक तकिया रख लिया करें जिससे आपको आसानी मिले। किस तरीके से रखें? तो आराम से इस तरीके से रेस्ट करें। तो ये तो मैंने आपको बताए कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनका सोने से पहले आपको अभ्यास करना लाभदायक होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो सोने से पहले कभी भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी डिटेल से तसल्ली से बात करूंगी। आशा करती हूँ, आई होप कि आज की वीडियो में बताई गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। आशा करती हूँ आपके स्वास्थ्य में और भी ज़्यादा अच्छा सुधार हो और अब आपको गहरी प्यारी नींद आने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।